हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, यूटोरिया का वार्षिकांक आ गया है और इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे। अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उस सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। बीपीएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए यह बुक बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेसा को और दिमित्री मुराटो को। यानी आपका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट वेल्ड्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपोसैनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर रूस हो जाएगा। केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ लखनऊ में किया गया है। तो आपका सही आंसर लखनऊ हो जाएगा। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएसए ओपन पुरस्कार पुरुष एकल विजेता किस व्यक्ति को मिला है? तो यहाँ डेनियल मेदवेदेव को मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है ना विकसित की है? तो यहाँ राजस्थान विकसित किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो यह सुब्रमण्यम भारती के नाम पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह चंडीगढ़ में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत में किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो एमा रादुकानु था। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। यह उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट डाउन को लॉन्च किया गया है? तो यह आईटीआई बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो यह गुजरात के द्वारा की जाएगी।
हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो देखिए, गुरमीत सिंह यह उत्तराखंड के राज्यपाल, यह सही है। RN रवि यह तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और भूपेंद्र पटेल यह गुजरात के मुख्यमंत्री है। यानी आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त इनमें से सभी। गीत गोविंद जयदेव यह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जी हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियंत्रण से। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह इंग्लैंड हो गया है। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह ब्रिटेन में किया जाएगा। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल किया है? तो यह चीन, यह चीन ने किया है। तो आपका सही आंसर चीन हो जाएगा। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्था ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट को शुरुआत किया है? तो भारतीय सेना ने शुरुआत किया है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर संपन्न दिवस मनाया गया? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर संपन्न दिवस मनाया गया है। भारत के किस शहर में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो यह लुधियाना में स्थापित किया गया है कुत्ते के लिए ब्लड बैंक। व्हेन गुड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह लेह में स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल मातृत्व योजना को लॉन्च किया जाएगा? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वैदिक संपदा सूचकांक में 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का स्थान उसमें 40वां है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यम को भारतीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।